हे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार। कैसे हो? वेल हो जाए फिर। एक्चुअली क्या है कि एक बात बताता हूँ, ये बताने से मतलब अमिताभ जी का एक डायलॉग है वो बोलने से पहले। एक्चुअली क्या है कि लास्ट आई थिंक 4 मंथ से, मतलब ये लॉकडाउन की वजह से एंड थोड़ा फैमिली फाइट्स की वजह से, हाँ, मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है। सो वो डिस्टर्ब रूटीन की वजह से मेरा बोलने का अंदाज़ और मेरा बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया है। यू नो व्हाट, आई डोंट नो, मुझे किसी चीज़ से मुझे डर लगता है तो मैं घर में आ जाता हूँ, जो पहले नहीं होता था। पहले मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था क्योंकि आई वॉज एक्टिव, मैं काम कर रहा था। सो आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माई वर्क। मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी स्टार्ट करने का सोच नहीं रहा हूँ, मतलब मैं पहले से ही कर रहा हूँ, बस 3 साल से मैंने किया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अगर वो मैं करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस माई कॉन्फिडेंस विल बी बूस्ट अप। यू नो व्हाट, वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा ही है, पर क्या है कि आइडियाज़ खिलने के लिए काम होना ज़रूरी है। आइडियाज़ को खिलने के लिए काम का होना ज़रूरी है, राइट? तो अगर मेरा ये डायलॉग बोलने में कुछ गड़बड़ी होती है, सो आई एम सॉरी। ओके, खुश हुए थे तो भाई वैसे अच्छा नहीं हुआ इतना, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू करेक्ट द डायलॉग। वैसे आपको कोई एक्ट करके दिखाना है मुझे। यू नो व्हाट, पहली तो चीज़ ये है कि मुझे कोई एक्ट करके दिखाना है। कौन सा एक्ट अच्छा रहेगा? कोई भी एक एक्ट, मूवी का एक्ट मुझे आपको करके दिखाना है, और करेक्ट मी, अगर मैं वो सही हूँ या गलत हूँ मुझे करेक्ट करके बताना। मतलब करेक्ट करके बताना मतलब आप कमेंट करना कि क्या गलत है। हाँ, डर मूवी का शाहरुख खान का वो क्या कहते हैं सीन है जिसमें वो किरण बोलते हैं ना वैसे ही मैं बोलने का ट्राई करता हूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या पता सच, यू नो, एग्जैक्ट सीन कर पाऊँ, राइट? सो शाहरुख खान जूही चावला के फ़ोटो को देखकर, मतलब ऐसे, मतलब हाथ लगाकर बोलता है, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। मैं भी कुछ ऐसा ट्राई करता हूँ, होगा कि नहीं पता नहीं सो कुछ लाइक ही वाज लाइक ऐसे था, समथिंग लाइक दैट। इतना भी इमोशंस नहीं आ रहा है। कैसा था पहले, एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। पूरा डायलॉग तो याद नहीं है, शॉर्ट में ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोला था, नहीं ऐसा नहीं बोला था। वो तो बकरी के जैसे हो गए वो सिर्फ किरण ऐसे बोलता है, आई लव यू किरण, ऐसा ही कुछ होता है आई डोंट नो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ सॉरी। सो मेरे दांत अच्छे ही दिख रहे होंगे, आई गेस। ज़्यादा दिखते नहीं आगे, लाइक दैट। नाउ बैक टू वर्क। आई नो मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, आई वांट टू एक्सेप्ट इट। जैसे कि ट्विटर पर मैंने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी लिखी है, और थोड़ा गुस्सा था, मतलब पास्ट को लेकर कुछ, मतलब जो अच्छा नहीं होता उसके रिलेटेड मुझे थोड़ा गुस्सा था। मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहा
था मेरा पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है, राइट। उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। वो सॉल्व करते करते वो सॉल्व नहीं हुआ, पर मेरी हेल्थ ज़रूर बिगड़ गई। इसका रीज़न क्या है पता है? इनकम का ना होना, इनकम का ना होना। और पता नहीं क्यों जब प्रॉब्लम होता है तो पहले मैं लोगों को कुछ भी होता था मैं इकट्ठा करने का वो कहते हैं ना, मान लो कि किसी को हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं 2-3 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। बट क्या है कि आई एम वेरी प्रैक्टिकल, राइट। सो कुछ चीज़ें मुझसे नहीं होती है कि लोगों को इकट्ठा करना। और मैंने कभी पब्लिक में झगड़ा नहीं किया है, कभी नहीं, कभी नहीं। और एक बात ये भी है, एक बात ये भी सच है कि मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है। स्पिरिचुअल ग्रुप में मैं था, मतलब चर्च में मैं जाता था नहीं जाता था, मतलब एक वीक में एक पूरे महीने में 4 रविवार आते हैं, 4 संडेज़। मैं दो संडे या 3 संडे तक मैक्सिमम अटेंड करता था 3 साल पहले। आफ्टर मैरिज आई डोंट नो क्या हुआ है, चर्च अटेंड नहीं कर पाया हूँ। सो आई एम नॉट दैट स्पिरिचुअल। या आई एम क्रिश्चियन। और ऐसा नहीं है कि मैं गुरुद्वारा नहीं जा सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता, पारसी ग्यारी में नहीं जा सकता, या फिर कोई मंदिर में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। पर क्या है कि मैं कभी अकेला नहीं जाता। आई नेवर गो अलोन। मैं कभी भी अकेला नहीं गया हूँ कहीं पे भी। दिस इज़ माई हैबिट। अगर किसी टेंपल में जाना है तो कोई ना कोई दोस्त साथ में होना चाहिए। अगर कोई भी जगह पे, कोई भी पवित्र स्थान पर जाना है, अकेला मैं कभी नहीं जाता हूँ। वो मेरी हैबिट नहीं है। हाँ, खुद के लिए पता नहीं, खुद के लिए भी नहीं जाता हूँ। ये दिस ऑल्सो स्ट्रेंज। अगर मान लो कि अभी खुद के लिए मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे गुरुद्वारा जाना चाहिए, मुझे फील होता है। मैंने बीच में वीडियो भी देखा गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। यहाँ हमारे नज़दीक ही गुरुद्वारा है। आई थिंक कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 3 किलोमीटर्स आई गेस, 3 किलोमीटर जितना है। फिर भी नहीं जा पाता हूँ। और वो तो मतलब GSFC के नज़दीक है। हमारे यहाँ GSFC कंपनी है, कंपनी के नज़दीक गुरुद्वारा है। तो एक वो गुरुद्वारा है और एक यहाँ पे नज़दीक में भी गुरुद्वारा है, वॉकिंग बाय डिस्टेंस है। पर क्या है कि अगर कोई दोस्त होगा तभी जा पाऊँगा। पता नहीं क्यों अकेला मैं कभी नहीं जा पाता। गया था 1-2 बार गया था, बट क्या है कि आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। मैं सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट रखता हूँ। सो इसी वजह से मैं अकेला नहीं जा पाता हूँ कभी भी। क्योंकि क्या है कि देखो, आई एम क्रिश्चियन और मेरे कोई देखो अभी अगर मैं गुरुद्वारा में जाता हूँ तो मेरा कोई पंजाबी फ्रेंड होना चाहिए, मतलब जो सिख है, राइट। उस सिख कम्युनिटी का मेरा दोस्त होना चाहिए। या फिर मैं मस्जिद में जाता हूँ तो कोई मुस्लिम मेरा फ्रेंड होना चाहिए। क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज क्या है, वहाँ के धर्मगुरु क्या बोल रहे हैं, राइट, वो मुझे नहीं पता है। ओके, सो मैं अकेला कभी नहीं जाता हूँ। पता नहीं, वो अजय देवगन का एक मूवी था, नाम याद नहीं आ रहा है वो मूवी का, पर उसमें वो चोर था। तो उसका एक ही डायलॉग था, मतलब जब भी काजोल उससे पूछती थी कि तुम ऐसे क्यों हो, बस ऐसा ही हूँ। क्या करूँ, ऐसा ही हूँ।
मैं कभी भी अकेला नहीं जा पाता। आई एम सॉरी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मैं कभी भी अकेला नहीं जा पाता। और एक बात है, लास्ट 3 महीने मेरी लाइफ के सबसे, कहते हैं ना, कठिन 3 महीने रहे। क्योंकि पता नहीं, मेरे वाइफ का बिहेवियर थोड़ा, अभी मैं पब्लिकली तो नहीं बोलना चाहता, बट थे घर में तो कुछ झगड़े थे। तो उसकी वजह से मेरे बिहेवियर पर भी असर पड़ा। अभी क्या हुआ कि जब से ये लॉकडाउन, कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच दिया था। मतलब मैंने सही में सोच लिया था कि ये कोई बड़ी सी महामारी है और जिसके वजह से मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसको हमें हैंडल करना चाहिए। जिस हिसाब से आंकड़े दिखाए जा रहे थे, बराबर, सच में नहीं बोलना चाहता, बराबर, पर अभी अनलॉक है, अभी इंडिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी ये लॉकडाउन क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात है कि मतलब मैं साइंस की मैं बात करता हूँ। अभी क्या था कि जब कोरोना का न्यूज़ आना चालू हुआ, भाई दुनिया में महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी चल रही है, वुहान चाइना से ये बीमारी फैली हुई है, तो मतलब कि इस पर मतलब ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने हाथ क्लीन रखो, फेस पर मास्क रखो। अभी एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, बीच में भी मुझे ऐसा, क्या कहते हैं, वीडियोस मिले थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बताना ज़रूर चाहता हूँ। वेट अ सेकेंड। आई थिंक मिसप्लेस्ड इट, मैंने उसको कहीं और रख दिया है। मिल जाए तो आपको बताता हूँ, मिल जाए फिर मिल जाए, मिल तो जो। अभी मैंने मैगी खाया ना, इसकी वजह से डकार आ रही है, डकार। एनीवेज, हाँ, अभी जो चीज़ पर मैं बात करना चाह रहा था, सॉरी मैंने दिखा दिया। अभी बात ये है कि कोरोना एक वायरस है, हाँ, वो वायरस आपकी आँखों में भी जा सकता है, अगर आपने मुंह ढका नहीं है तो आपके नाक में भी जा सकता है, और नाक में जाएगा तो आपके फेफड़ों में जाएगा, राइट। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मास्क है, बराबर, अभी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब भी मान लो कि टीयर गैस, मतलब जैसे ये पुलिस टीयर गैस लोगों पर फेंकती है, राइट, तब पुलिस को देखना, पुलिस ने जो मास्क पहना है वो मास्क देखना, फिर इंडस्ट्रियल मास्क देखना। ऐसा बीच में मैंने फ़ोटो दिखा था, अलग अलग मास्क दिखा रहे थे, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रियल मास्क थे, ओके, वो मास्क और ये मास्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना क्राइसिस में, मतलब अगर ये सही में एक कोरोना क्राइसिस है, वायरस का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, महामारी है, तो इससे कैसे चल जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे चल रहा है, इससे कैसे हम बच सकते हैं? अगर वायरस, कोरोना क्राइसिस, मतलब अगर वायरस इतना ख़राब है, तो ये कितना होगा? मतलब मुझे भी वैसे दिखाई तो नहीं देता है, इसमें से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, राइट, दिखाई दे रहा है, सॉरी, मुझे लाइट दिखाई दे रही है, इसमें से मैं ऐसे करके देखता हूँ ना, तो लाइट दिखाई दे रही है। अभी लाइट दिखाई दे रही है, मतलब कि जस्ट इमेजिन करिए कि मतलब लाइट मुझे दिखाई दे रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, राइट, लाइट मुझे दिखाई दे रही है। तो कोरोना वायरस
से हम कैसे बचें। अगर सही में कोरोना वायरस का क्राइसिस है, राइट, तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, आप मुझे ज़रा आपने वैसे तो एक्सप्लेनेशन दिया ही होगा पब्लिक को, मुझे नहीं, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक को एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, राइट। वेल टू बी वेरी फ्रैंक, इससे बहुत सारे लोगों ने पैसा बना लिया है। आई नो। और हम बना रहे हैं यूट्यूब से पैसा। ओके, हम पैसा यूट्यूब से बनाएंगे। ओके, लोगों ने पैसा इससे बनाया है, हम यूट्यूब से पैसा बनाएंगे। पर क्या है कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम है और मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू भी है। एज 37, मेरी 37 एज है। मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने पूरे इंडिया को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है कि मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे मैंने मेरे भारत देश को मैंने क्या तोहफ़ा दिया था। कोई गेस करके बताना। 1981 से स्टार्ट करके 1985 के बीच मेरा बर्थडे ईयर आता है। सो गेस करके बताओ कि मैंने मेरे भारत देश को क्या तोहफ़ा दिया था जब मैं पैदा हुआ था। मजाक है, बट कहते हैं ना कि हमने धरती पर पहला कदम रखा और हमारी भारत माता की विजय हो गई। क्या कहते हो? सही है। भारत देश की विजय हो गई। सॉरी, ये नरेंद्र मोदी जी भारत माता बोलते हैं ना। भारत देश की जीत हुई। मैं तो भारत देश बोलता हूँ, बराबर। उनको अपनी मदर को रिस्पेक्ट देना है तो वो दे सकते हैं। मैं भी मेरी मदर को रिस्पेक्ट देता ही हूँ, नहीं देता हूँ ऐसा नहीं है। हम मदर इंडिया बोलते हैं। मदर इंडिया मूवी देखा होगा, राइट। और अभी कुछ व्हाट, बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है। पहले पता नहीं, मैं ऐसे ही बॉम्बे अगर घूमना है तो घूमने के लिए चले जाता था, पर अभी क्या होता है पता नहीं। डर लगता है, आई डोंट नो। डरता नहीं हूँ, बट नाउ आई एम मैरिड। मुझे सिर्फ मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरी वाइफ की भी फ़िक्र है। दैट्स वाई नाउ आई एम अ फैमिली मैन। सही बात है। पहले एक प्रदेश था जो अभी सोचा है ना, रात के 1 बजे है, अभी मुझे बस या ट्रेन कहीं से मिल सकती है, आई विल गो टू मुंबई। पर अभी ऐसा नहीं है। नाउ आई एम अ फैमिली मैन। ओके, सो मुझे सब घर में बताना पड़ता है कि भाई मैं अगर ट्रैवल यूट्यूबर बन रहा हूँ, बॉम्बे घूमने के लिए गया हूँ, तो घर में बताना पड़ता है कि भाई मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर वीडियोस बनाऊँगा। मेरी चिंता मत करना, मैं अच्छे से खाना खाऊँगा। सुबह में नाश्ता करूँगा, दोपहर में लंच लूँगा, दोपहर में डिनर लूँगा, रात में लंच करूँगा। उल्टा बोल गया रे। दोपहर में लंच करूँगा, रात को डिनर करूँगा, शाम को नाश्ता करूँगा और रात को अच्छे से सो जाऊँगा। ऐसा कहकर मुझे जाना पड़ता है, वरना मुझे नहीं जाने दिया जाता है। अगर मैं बॉलीवुड में भी मुझे एंट्री मिल रही होगी अगर, शायद, हाँ, तो वो भी मुझे घर में परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई मैं बॉलीवुड में जाऊँ कि ना जाऊँ। ऐसा हाल है। अरे बॉलीवुड तो छोड़ दो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा काम करने के लिए मैं जाता हूँ ना, तो वो भी मेरे घर से नहीं निकल सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मेरे आई डोंट नो, मुझे क्या मेरी वाइफ के पक्ष से, मुझे वर्ड नहीं पता है, आई एम सॉरी। मेरी वाइफ के पक्ष से मतलब उसके फैमिली वाले सब, उनको
अच्छा नहीं लगता। इवन अभी तो मतलब आई थिंक पिछले 1 साल से हमने सेल्फ़ी फ़ोटोज़ खींचना बंद कर दिया है, मैं और मेरी वाइफ ने। आई डोंट नो क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इच्छा के हिसाब से काम कर रहा हूँ। भाई क्रिएटिविटी मेरी है, मैं मेरे यूट्यूब वीडियो से मैं उनको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ माई क्रिएटिविटी, और मैं क्रिएटिविटी से ही मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं लीडर रह चुका हूँ, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने अच्छा काम किया है। अभी रिज़ल्ट ना मिला हो तो वो कुछ और बात है, पर मैंने काम ज़रूर किया है, ये बात याद रखना। भले ही रिज़ल्ट ना मिला हो, मैंने काम किया है। माइंड इट, वो MSD बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, माइंड इट, माइंड इट। अभी आपको कुछ और दिखाना है। मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, चलो आपको अगर आपको देखना है तो चलिए आपको दिखाते हैं। ज़ुप देखिए देखिए ये क्या हो रहा है। मैगी, आई एम प्रिपेयरिंग नॉट मैगी। ये क्या है, इसका नाम हर बार मैं भूल जाता हूँ। यिप्पी मैगी या यिप्पी नूडल्स, दीज आर दी यिप्पी नूडल्स और राइस। और ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे घर में, क्या करें। सो मैगी कुछ रेडी हो ज़रूर रही है। आई एम प्रिपेयरिंग माई ओन मैगी बिकॉज माई वाइफ इज़ नॉट हियर। वो गई है अपनी मदर के घर पे, अपने डैड के घर पे, अपनी सिस्टर के घर पे, अपने ब्रदर के घर पे वो गई है। क्या करेंगे, तो हमें खुद ब खुद ये सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। हाय, और खाना है किसी को मैगी? नहीं, मैगी खाना है किसी को? मैगी खाना है? मस्त चे। हमारे बाजू में हमारे पड़ोसी थे, तो उनका एक ही कोई भी बात बोलते हैं तो एक ही बात बोलते थे, बहुत ऑफ। मेरे ख्याल से मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा है।